श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले धर्म प्रेमी शिव भक्तों, आपको नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की कथा में। श्री शिव महापुराण कथा की इस 11वीं कड़ी में आज मैं आपको रुद्र संहिता में वर्णित आगे की कथा सुना रहा हूं। स्नेही जनों, पिछली कथा में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने ऋषि विश्रवा के पुत्र कुबेर को निधिपति होने का आशीर्वाद दिया। महादेव शिव की इच्छा से उनके रुद्र रूप की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के ललाट से हुई थी। कुबेर की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने रुद्र रूप में उन्होंने अलकापुरी के पास कैलाश पर्वत पर कुबेर का मित्र बनकर रहने और वहीं पर तपस्या करने का विचार किया। तब इस कार्य के लिए विश्वकर्मा को बुलाकर उस पर्वत पर अपने और अपने भक्तों के रहने योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। आवास तैयार हो गया तो श्री हरि विष्णु की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर रहने हेतु गए। भगवान रुद्र अर्थात स्वयं शिव जी के नए घर का उद्घाटन था, सो ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, ऋषि मुनि और सिद्धगण इस अवसर पर कैलाश पर आए और भांति भांति के उपहार देकर भगवान शिव का पूजन किया। बहुत बड़ा आयोजन हुआ। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और सर्वत्र भगवान भोलेनाथ की जय जयकार हुई। फिर सब लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। कुबेर भी शिव जी से अनुमति लेकर अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार रुद्र के रूप में भगवान भोलेनाथ शिव जी कैलाश पर रहने लगे और तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, मैंने अपने मन में संकल्प कर शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से मरीचि, भृगु, अंगीरा, पुलह, पुलस्त्य, वशिष्ठ, कृतु, अत्रि, दक्ष तथा कर्दम नाम के ऋषियों को एवं तुम्हें उत्पन्न किया था। तुम और ये सब मेरे मानस पुत्र हो। इनमें दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था, जिससे 24 कन्याओं का जन्म हुआ। दक्ष का दूसरा विवाह वीरणी से हुआ और वीरणी से 60 कन्याओं का जन्म हुआ था। इस प्रकार प्रजापति दक्ष की कुल 64 कन्याएं थी। मेरी ही आज्ञा से प्रजापति दक्ष ने देवी जगदंबिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जगन माता जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर दक्ष से उनकी मनोकामना पूछी। माता के पूछने पर दक्ष ने उनसे प्रार्थना की कि हे माता, आप मेरी पत्नी के गर्भ से मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। माता ने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार कर समय आने पर दक्ष की दूसरी पत्नी वीरणी के गर्भ से जन्म लिया। दक्ष ने उनका नाम सती रखा। बचपन से ही माता सती का मन शिव जी की आराधना में लीन रहता था, क्योंकि वो तो स्वयं जगदम्बा का अवतार थी। युवा होने पर सती ने महेश्वर को अपने पति रूप में पाने के लिए घर पर ही
उनकी आराधना आरंभ कर दी। देवाधिदेव सदाशिव तो सब जानते ही थे। सती की आराधना से शिव जी प्रसन्न हुए और सती को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। हे पुत्र नारद, इसके उपरांत समय आने पर मैंने शिव जी से सती का विवाह करवाया। शिव और सती के विवाह उत्सव में मेरे और श्री हरि विष्णु सहित समस्त देवतागण, ऋषि मुनि, शिवगण सभी लोग उपस्थित थे। बड़े ही धूमधाम के साथ शिव और सती का विवाह हुआ। विवाह करके शिव जी अपनी पत्नी सती को अपने धाम कैलाश ले गए। तो सज्जनों, भगवान सदाशिव भोलेनाथ को हृदय में धारण कर आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णित अगली कथा आप इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी में सुन सकेंगे। हृदय से बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।